हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखेंगे। तो देखिए, अगर एक पॉइंट ए है और कोई दूसरा पॉइंट बी है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम अगर लिखें वी बी माइनस वी ए, वी बी मतलब बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी आर ए टू आर बी, ये होता है। ये कहाँ से आया इस पे ज़्यादा फोकस ना करें, ये रिजल्ट बस ध्यान में रखें। वी बी वी ए क्या है, बी पॉइंट का पोटेंशियल ए पॉइंट का पोटेंशियल, ये माइनस ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी आर यानी कि ए यहाँ का पोजीशन ए है तो आर ए इसका पोजीशन वेक्टर होगा, आर बी इसका पोजीशन वेक्टर होगा, और डी आर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वही डी आर। तो इट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी पे लाना है, क्या इफ 1 कूलम चार्ज मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, इन्फिनिटी से पी तक लाना है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो वी बी माइनस वी ए, वी बी फाइनल पोजीशन था और ए जो था इनिशियल पोजीशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। इन्फिनाइट का पोटेंशियल हम 0 लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा वी पी इक्वल्स टू, ये है इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। तो इसको क्या लिखे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट डी आर इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम ऐसा करें, ये नेगेटिव साइन के साथ होगा ना, ये नेगेटिव साइन के साथ, तो अगर v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर है, दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो अगर इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वी बाई विथ रेस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट में, तो डी वी अपॉन डी आर हो जाएगा। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो इस इंटीग्रेशन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ई आर माइनस ई इन्फिनिटी, तो ये हो गया डी वी अपॉन डी आर। इन्फिनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, तो किसके बराबर लेंगे, माइनस ई आर, यानी कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस डी वी अपॉन डी आर के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, माइनस डी वी अपॉन डी आर, यानी कि देखो ये v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और d बाई डी आर क्या बता रहा है, डिफ्रेंशिएट करना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को
डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बात समझ रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को डिफ्रेंशिएट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, बात समझिए, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है और इसको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट करें तो क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं केस 1। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो, तो ये पॉइंट हम पहले देख चुके हैं कि VB माइनस VA ये किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr RA टू RB। तो इसे क्या लिखें, VB माइनस VA इक्वस टू, अगर E कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और माइनस E और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, dr RA से लेकर के RB तक। dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, r, और उसमें RB अगर रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस E डॉट RB माइनस RA। ये RB माइनस RA क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सोचो एक पॉइंट यहाँ A है, इसका पोजीशन वेक्टर RA, एक पॉइंट B है तो इसका पोजीशन वेक्टर RB। तो RB माइनस RA क्या है, पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है डिस्प्लेसमेंट। तो फिर हम क्या लिखें, VB माइनस VA इक्वस टू, ये हो गया माइनस E डॉट D, माइनस E डॉट D डिस्प्लेसमेंट, और E डॉट D को क्या लिखेंगे, माइनस ED कॉस थीटा। ठीक है, ये VB माइनस VA, VB माइनस VA क्या होगा, माइनस ED कॉस थीटा। D क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको याद रखना है कि इसका मतलब अभी समझा रहे हैं, ये VB माइनस VA मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना होता है, माइनस ED कॉस थीटा। इसके कुछ केसेस देखते हैं हम। इसमें केस 1 देखिएगा, अगर ऐसा हो कि थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री हो। अच्छा, ये थीटा क्या है, E और D के बीच का एंगल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और इसी डायरेक्शन में पॉइंट A से पॉइंट B पे हम गए, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इसमें हम लिखेंगे VB माइनस VA इक्वस टू क्या, माइनस ED कॉस थीटा, तो माइनस ED और कॉस 0 1, तो कॉस 0 की जगह पे 1 रख देंगे, होता है ना माइनस ED कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे वैल्यू रख दो। तो अगर VB फाइंड करें तो VB क्या हो जाएगा, VA इधर आएगा, तो VA माइनस ED। अब इसको देख करके आप बताएं, पॉइंट A का पोटेंशियल ज़्यादा है या पॉइंट B का पोटेंशियल ज़्यादा है। देखो, पॉइंट A के पोटेंशियल में से ED को माइनस किए
तब वो बी के पोटेंशियल के बराबर आया। बात समझो, ए के पोटेंशियल में से ईडी को माइनस किए, कुछ हटा दिए, ए के पोटेंशियल में से कुछ हटा दिए, तब जाके बी के बराबर आया। यानी कि बी का पोटेंशियल कम है, तब तो ए में से कुछ हटा दिए तब बी के बराबर आया। यानी ए ज़्यादा था तब तो कुछ हटाने के बाद बी के बराबर आया। तो हम ये बोलेंगे ए और बी में किसका पोटेंशियल ज़्यादा है? ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखो बी का पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए निगेटिव है, यानी कि बी का पोटेंशियल कम है, ए का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हमें ये पता चला कि ए से बी तक गए ना तो पोटेंशियल कम हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम होता है। एक पॉइंट हम जान गए क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। डायरेक्शन में जाने पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम मूव करें ना तो पोटेंशियल कम होगा, कन्फर्म है। अब पूछे कोई कितना कम होगा, तो ईडी कम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल, अब देखो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक डी डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना कम होगा? ईडी कम होगा। जितना यहाँ का पोटेंशियल है ना वहाँ से ईडी माइनस कर दो, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, केस 2, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और हम कैसे चल रहे हैं? किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं, और ये एंगल है थीटा। और ये थीटा आप देख रहे हो ना, क्या है ये थीटा? क्या है? 90 डिग्री से कम है और 0 से बड़ा है। तो अब खुद से सोचो, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डी। तो ऐसे जा रहा है तो ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं, लेकिन ऐसे भी सोचो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर ही तो बढ़ रहा है, तो ये भी कम होगा। यहाँ पे भी अगर हम लगाएं वी बी माइनस वी ए माइनस ई डी कॉस थीटा, तो वी बी क्या हो जाएगा? वी ए माइनस ई डी कॉस थीटा। मीन्स इसमें भी पोटेंशियल कम ही हो रहा है। ए से बी तक गए तो पोटेंशियल कितना कम हो रहा है? कितना कम हो रहा है? ई डी कॉस थीटा कम हो रहा है। ठीक है, कितना कम होगा? ई डी कॉस थीटा कम हो रहा है। केस 3 देखते हैं कि इफ थीटा इज 90 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हम यहां से यहां गए, ए से बी तक, और डिस्प्लेसमेंट डी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस ई डी कॉस 90, और कॉस 90 0, यानी वी बी इक्वल टू वी ए। इससे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। यहाँ का पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। ठीक है, सेम रहता है। केस 4 देखते हैं। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री से कम हो और 90 डिग्री से ज़्यादा हो,
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट ए से बी तक गया और ये डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल देखो 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है। तो अगर यहाँ पे हम करें वी बी माइनस वी ए माइनस ई डी कॉस थीटा, तो वी बी फाइंड करें तो वी ए माइनस ई डी कॉस थीटा। देखो एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। 90 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से बड़ा और 180 से बड़ा छोटा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे कॉस थीटा निगेटिव होता है, तो ये वैल्यू निगेटिव होगा और ये निगेटिव इस निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इसमें ए से बी तक पोटेंशियल, ए से बी तक जाने में पोटेंशियल बढ़ेगा। आप ऐसे भी सोचो ना, इसमें तो डायरेक्शन में जाते तो पोटेंशियल घट रहा था, अब तो ये अपोजिट इसके पीछे जा रहे हैं धीरे धीरे, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। केस 5 कि अगर ये थीटा 180 डिग्री हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस डायरेक्शन में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेसमेंट गए, थीटा 180 डिग्री, तो इसमें अगर हम लिखें तो वी बी माइनस वी ए क्या होगा, माइनस ई डी कॉस 180 डिग्री। तो वी बी माइनस वी ए और कॉस 180 माइनस 1 तो माइनस माइनस ये हो जाएगा ई डी, तो वी बी क्या होगा, वी ए प्लस ई डी। ठीक है, वी ए प्लस ई डी मतलब बी, ए से बी तक जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, कितना, ई डी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, ई डी बढ़ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं एक, इसी बात को पहले नोट कर लें। इफ वी मूव इन द सेम डायरेक्शन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, the potential decreases but if we move opposite to the electric field, the potential increases। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। बात ये ध्यान रखना है, थोड़ा इसको समझ ले, पूरे को एक बार रिकॉल करा देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, कितना, ई डी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, आप ऐसे जा रहे हैं किसी एंगल थीटा पे या ऐसे जा रहे हैं किसी एंगल थीटा पे, 90 से वो कम है, तो अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और किसी एंगल पे है तो भी इधर जाने पे पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, ई डी कॉस थीटा कम होगा। इसमें कितना होता था, ई डी को कम होता था। नेक्स्ट था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मीन्स हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये 180 से ज़्यादा 90 से ज़्यादा 180 से कम एंगल बना रहा है तो इधर इसमें क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, कितना, तो ई डी कॉस थीटा।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जस्ट पीछे 180 डिग्री पे ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, तो ईडी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, ईडी। एक एग्जाम्पल देखिए कि कुछ पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, बी, सी, डी और ई। यहाँ का पोटेंशियल है 50 वोल्ट, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। और बोल रहा है कि ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है हम बताए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो ये 50, 40, 30, 20, 10 यानी इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो याद एक लाइन लिख ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इधर डिक्रीजिंग पोटेंशियल है ना, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अभी तक जो पार्ट हम देख रहे थे वो पार्ट था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। सेकेंड केस देखते हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, Ex आई कैप प्लस Ey जे कैप प्लस Ez के कैप। और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है dx आई कैप dy जे कैप dz के कैप। ठीक है। और हम जानते थे कि Vb माइनस Va, ये Vb माइनस Va क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर होता है ना, आर ए से आर बी तक, आर ए से आर बी तक। तो अगर हम ई, ये है ई और ये डी आर, तो डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आता है ना, क्या करते हैं डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ई डॉट डी आर जो है ये होगा Ex dx Ey dy प्लस Ez dz। और इस E डॉट डी आर को हम देखो E डॉट डी आर को बोलते हैं, माइनस ऑफ E डॉट डी आर को बोलते हैं Va माइनस Vb। तो E डॉट डी आर को क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ, सॉरी मतलब हम बोले कि यहाँ पे माइनस है तब Va माइनस Vb है, तो हम क्या करते हैं इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी, तो इधर हो जाएगा Vb माइनस Va और ये हो जाएगा माइनस ऑफ Ex dx Ey dy Ez dz आर ए से आर बी तक। तो अगर अलग अलग सबको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आएगा Vb माइनस Va इक्वस टू माइनस इंटीग्रल Ex dx। कहाँ से कहाँ तक, तो XA से XB तक। देखो ये जो है ना अब X में सिर्फ मूव करेगा तो XA से XB लेंगे, माइनस ये Y है तो यहाँ कुछ YA से YB मीन्स Y कोऑर्डिनेट Ey dy
माइनस ई जेड डी जेड, ये जेड ए से जेड बी तक। ठीक है, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये आर ए क्या है, तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्स ए आई कैप प्लस वाई ए, वाई कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का जे कैप प्लस जेड ए के कैप। आर बी क्या है, तो एक्स बी आई कैप, आर बी क्या है तो एक्स बी आई कैप, वाई बी जे कैप और जेड बी के कैप। तो वो हो जाएगा आपका आर बी का वैल्यू। अगर सपोज करें पार्टिकल मूव्स ओनली along एक्स एक्सिस, अगर पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा है तब क्या होगा, तो ई एक्स हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स। या देखो आपको पहले हम बता चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दो तो डी वी बाई डी एक्स, लेकिन जब एक्स के डायरेक्शन में निकालना है ना तो यहाँ पे वाई और जेड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मीन्स इसको ऐसे डिफरेंशिएट करना है कि अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई जेड कॉन्स्टेंट होना चाहिए। y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस डी वी बाई डी वाई, तो y है तो y को छोड़ दो, x और z ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर z डायरेक्शन में निकालना है तो माइनस डी वी बाई डी जेड, और इसमें x और y क्या होगा, कांस्टेंट। अब एक चीज़ है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये जो है ना, जैसे कि इसमें हम बोले कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वाई जेड कॉन्स्टेंट है, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स जेड कॉन्स्टेंट है। तो ये एक डिफरेंशिएशन का मेथड है जिसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन देखिए कि अगर हमारे पास गिवन है v इक्वस टू 3x स्क्वायर वाई क्यूब, और हमें बोल रहा है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में यानी कि टेक y एज कांस्टेंट, मीन्स y को क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। तो एक 3 कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट हो गया, तो डिफरेंशिएशन आपको आता है ना। और देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन को ऐसे डिनोट करते हैं, डेल v अपॉन डेल एक्स। 3y क्यूब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को छोड़ देते हैं और इसे डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x यानी कि 6x वाई क्यूब। तो अगर हमें बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो ई एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, वाई जब एक्स के डायरेक्शन में तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, वाई डायरेक्शन में ये चीज तो डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। देखो ये वाई जेड कॉन्स्टेंट अगर हम नहीं लिखते हैं तो फिर इसको डेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये डेल से ऐसे लिखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल की हेल्प से। अगर हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा है v इक्वस टू 4x स्क्वायर और बोला फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,0,0, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस dv अपॉन dx आई कैप। अब बोलोगे कि सर y और j भी निकालिए, ठीक है। तो y j के लिए जैसे इसमें y और z है क्या, y z का टर्म ही नहीं है, तो सिर्फ x ही के रिस्पेक्ट में तो इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8x आई कैप। इसके बाद x के जगह पे 1 रखना है। इस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पॉइंट फाइंड करना है, तो 1,0,0 यानी x के जगह पे 1 रखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,0,0, तो ये क्या हो जाएगा -8 आई कैप। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर v इक्वस टू 6x प्लस 8y प्लस 3x² y प्लस 3y² z दिया हुआ है और बोले फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,0,0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं माइनस dv अपॉन dr। तो dv अपॉन dr निकालिए। तो 6x का डिफरेंशिएशन 6, इसको x के रेस्पेक्ट में करें तो आई कैप जा 8y का 8 जे कैप। अब इसे करना है तो इसे क्या करें, एक्चुअली हम क्या करते हैं ना, इस पूरे को एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार z के रेस्पेक्ट में, बाकी को कांस्टेंट। तो इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6, y और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसका भी वही बात है। तो इसमें x और y दो टर्म है तो दोनों के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3y को कांस्टेंट रखेंगे, ये 3y को कांस्टेंट रखेंगे और इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x y जे कैप। और y के रेस्पेक्ट में जब करें तो 3x² को कांस्टेंट, तो 3x² कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन y, तो ये जे कैप। अच्छा पहले हाँ ये आई कैप है, पीछे वाला आई कैप। अब देखिए इसे करते हैं तो इसे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में सबका डिफरेंशिएशन 0। y के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो y को छोड़ करके बाकी कांस्टेंट, तो 3z कांस्टेंट हो जाएगा और y² का डिफरेंशिएशन 2y जे कैप। z के रेस्पेक्ट में करें तो 3y² कांस्टेंट हो जाएगा और z का डिफरेंशिएशन 1 के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 6 आई कैप इसे सॉल्व कर ले, यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, इन सबको लिख ले। और इस आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में है तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने तो आता ही है ना। अंडररूट जैसे कोई वेक्टर दिया हुआ है ई वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडररूट a² प्लस b² प्लस c²। एक्चुअली कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर v इक्वस टू 6x³ y का पावर 4 z का पावर 5 दिया हुआ है, इसको स्टेप वाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे और पूछ रहा है क्या कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना है। तो आप क्या करें ना, इसे सबसे पहले डेल v अपॉन डेल x यानी x के रेस्पेक्ट में करें। तो x के रेस्पेक्ट में करें तो क्या क्या कांस्टेंट, x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट 6 लिख लो, y का पावर 4 z का पावर 5
अब बचा क्या, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x², ये 18x², y का पावर 4, z का पावर 5। y के रेस्पेक्ट में अगर y के रिस्पेक्ट में करें तो 6x³ z का पावर 5, इसको छोड़ y वाले को छोड़कर बाकी सबको एज इट इज लिख दो, और इसका 4y³ 24x³ y³ z का पावर 5। z के रेस्पेक्ट में तो z को छोड़कर बाकी सब एज इट इज लिख लो, 6x³ y का पावर 4 और इसका 5z का पावर 4, यानी कि 30x³ y का पावर 4 z का पावर 4। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लिखना है तो इन सबको एक जगह कर ले, और ये जो x के रिस्पेक्ट में किए इसके साथ i कैप, यानी -18x² y का पावर 4 z का पावर 5 i कैप, -24x³ y³ z का पावर 5 j कैप, -30x³ y का पावर 4 z का पावर 4 k कैप। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।